हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिन्हें हम कल ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपने पिछले एनालिसिस वीडियो को देखा होगा और उसके बिहाफ पे आज अगर आपने ट्रेड किया होगा तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आप डेफिनेटली बुक किए होंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और साथ में अगर इंट्राडे स्टॉक की बात करें तो एलएनटी में आपको दोनों साइड मौका मिला होगा, बट मारुति में आपको मौका नहीं मिला होगा। तो कोई बात नहीं है, चार में से तीन जगह पे आपको प्रॉफिट मिल रही है, डेट्स इट। चलिए अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें और आवरली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला हुआ है और ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन भी कर चुका है। लास्ट के जो दो आवरली कैंडल रहे हैं वो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोजिंग दे चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि फर्दर प्लान क्या करेंगे हम। अगर हम बात करें फर्दर प्लानिंग की तो अब ये यहां से जो ऊपर अगर आप देखेंगे तो आज की जो क्लोजिंग आई है वो 42,430 की आई है और इसके जस्ट ऊपर 42,500 एक राउंड नंबर बैठा हुआ है, जहां की एक ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। बहुत अच्छा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल राउंड नंबर है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो आपको फेस करने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रेश बाई उसके ऊपर ही प्लान करेंगे। हम पहले वेट करेंगे कि यहां से ये फ्लैट ओपनिंग देके या गैप अप देके या कैसे भी करके 42,500 के ऊपर, 42,500 के ऊपर हमें 5-5 मिनट के तीन कैंडल्स या फिर 15 मिनट का एक कैंडल हमें क्लोजिंग दे दे 42,500 के ऊपर, तब हम वहां से लॉन्ग करेंगे 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके। और वहां से हम लॉन्ग करेंगे तो पहला टारगेट हम रखने वाले हैं 650 का जोन, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 42,800 का जोन होगा हमारा सेकंड टारगेट, जो कि इंट्राडे में आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर सपोज ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन नहीं हो पाए और अगर यहां से सेलिंग आती है तो उस केस में अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रहा है। तो यहां से जब ये, जस्ट अ मिनट, जब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो ठीक इसके नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं। दैट मींस कि 42,100 के नीचे हम सेल प्लान कर सकते हैं, 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे और पहला टारगेट जो हम लेंगे वो ये वाला लो लेंगे। दैट मींस 40,000, 42,000 से थोड़ा पहले ये वाला पॉइंट जो है ये हम पहला टारगेट बनाएंगे। 42,040 का होगा हमारा पहला टारगेट और उसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जो लो है 41,960 वाला जो जोन है ये होगा हमारा सेकंड टारगेट। तो सेलिंग साइड में हम जाएंगे 42,150 के नीचे शॉर्ट करेंगे, पहला टारगेट 42,040 का और उसके नीचे निकलता है तो 41,960 का होगा हमारा सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप कल के लिए कुछ इस तरीके से प्लान रख सकते हैं। दूसरा आते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकआउट आया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो ब्रेकआउट आया अब इसके ऊपर कल हाई चांसेस है कि गैप अप हो जाए या फ्लैट भी खुलता है। तो हम पहले वेट करेंगे, अगर गैप अप खुला तो ये वाला जो पॉइंट है जो हाई है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इससे हमें परेशानी होगी, मैं आपको यही बना लेता हूं, समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे या फिर समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे ये आके और पहले सपोर्ट ले, यहां आके सपोर्ट ले और बाउंस करे, तब हम प्लान, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हमें ये परेशान कर रहा है। हम क्या करेंगे, या तो इस लेवल के ऊपर ये जाके और वहां पे सपोर्ट लेके और बाउंस करे तब हम बाई प्लान करेंगे, या फिर ये वाला जो सपोर्ट, ये वाला जो रेजिस्टेंस था इस पे आके अगर सपोर्ट ले और फिर बाउंस करे तब हम अपने बाई ट्रेड को प्लान करेंगे। तो हम तो मान लेते हैं कि हम फ्रेश ब्रेकआउट पे ही जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 18,440 के ऊपर जब निकले और उसके ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल या फिर 5-5 मिनट के तीन कैंडल आपको क्लोजिंग मिलती है तब आप एंट्री करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे 490 का, 18,490 का होगा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा 18,520 का। ये हमारे दो टारगेट होंगे निफ्टी में बाइंग साइड के लिए। अब हम बात करेंगे सपोज ये सस्टेन ना हो और अगर यहां से शार्प सेलिंग आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो सपोर्ट आज इसने होल्ड किया है सेकेंड हाफ में, इसको हम अपना बेस मानेंगे और जब ये ब्रेक हो जाए तो 18,310 के नीचे जैसे ही निकलता है तो आप सेल करेंगे। 20 से 25 पॉइंट का एसएल देंगे, पहला टारगेट बनाएंगे ये वाला जो लो है, दैट मींस कि 18,280 का, और इसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जो लो है 18,260, 250 वाला जो जोन है ये आपका होगा
सेकंड टारगेट निफ्टी में। तो इस तरीके से आप कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक की। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एसबीआई। अगर एसबीआई को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक पहले तो ये शार्प सेलिंग आई थी और इसके बाद यहाँ पे आपको डब्लू बॉटम में बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम डबल बॉटम भी कहते हैं। और इसका जो नेक लाइन था वो ये वाला पॉइंट था, इसका ब्रेकआउट आ चुका और इसको रिटेस्ट भी कर चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के ऊपर बाई प्लान करेंगे। दैट मीन्स कि 604 के ऊपर जब ये निकलेगा तब हम इसमें बाई प्लान करेंगे। पहला टारगेट हम लेंगे एक्सट्रीमली सॉरी ये वाला पॉइंट 608 का, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर बिल्कुल टॉप नहीं, थोड़ा सा मुझसे पहले समवेयर अराउंड 612 614 के आसपास का हम अपना सेकंड टारगेट रखेंगे एसबीआई में। एसएल मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट का देंगे, उससे बड़े एसएल की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, सपोज ये फॉल्स होता है और ये ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर शार्प सेलिंग आ जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के नीचे अगर निकले तो भी सेल कर सकते हैं जो एग्रेसिव सेलर है, बट जो सेफ सेलर है वो इस पॉइंट के नीचे ही सेल करेंगे। दैट मींस कि 592 के नीचे निकले तो आप सेल करेंगे। टारगेट क्या बनाएंगे, 588 का होगा आपका पहला टारगेट, ये वाला जो पॉइंट है, और इसके नीचे निकलता है तो फिर 584 का होगा आपका सेकंड टारगेट। तो एसबीआई में आप इस तरीके से कल के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है टाइटन। अगर टाइटन को देखें तो ये भी काफी टाइम से हमें दिख रहा है कि ये या तो कंसोलिडेट या फिर फॉल कर रहा था, और आज इसमें अगर हम देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये हो गया इसका लेफ्ट हेड, ये हो गया इसका सॉरी ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड, और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। तो जब यहां से ब्रेकआउट आ जाएगा, और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन लास्ट में आ रही है, दैट मींस कि अगर ये यहां से ब्रेकआउट देता है तो बहुत हाई चांसेस है कि ये ट्रेड आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो हम क्या प्लान करेंगे, जैसे ही 2667 के ऊपर निकलेगा तो हम इसमें बाई प्लान करेंगे, 8 से 10 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो पॉइंट है 2676 का, और इसके ऊपर निकलता है तो 2685 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। अगर बात करते हैं कि ये यहां से शार्प सेलिंग आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब ये वाला जो लो है इस लो के नीचे निकले तभी आप सेलिंग प्लान करेंगे। दैट मींस कि 2625 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे। पहला टारगेट इस केस में हम रखने वाले हैं 2515 का, ये वाला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 2615 का, और उसके नीचे अगर निकलता है तो उस केस में 2610 का होगा आपका सेकंड टारगेट। तो इस तरीके से आप टाइटन के ट्रेड को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।